रूबिका जी, सभी बात तो नहीं कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता बिहार में ज़रूर खुश हो रहे थे कि चलो कांग्रेस अब पिछलग्गू बन के नहीं घूमेगी। कांग्रेस अब बड़ा दल होने का अपना एक दायित्व निभाएगी। अब वो चारा चोर वाली पार्टी के पीछे-पीछे लग के अपनी छवि को धूमिल नहीं करेगी। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता खुश थे और रहा कि मुझे लगता है कि अब खुशी वो निराशा में बदल गई है। जैसा कि मुझे आज कन्हैया बिलारी जी लग रहे हैं। इनको वो खुशी नहीं महसूस हो पा रही है क्योंकि उन्होंने देख लिया कि इन्होंने मान लिया कि एनडीए ने पहले चरण में ही अपनी बहुमत आगे कर ली है क्योंकि हमारे नेता तय हैं, नीति तय है, हमारे कैंडिडेट तय हैं, हमारे गठबंधन हमारे गठबंधन के साथियों का सीट हमारा तय है। तो कन्हैया बिलारी जी थोड़ा परेशान हैं क्योंकि अब ये कहते नजर आ रहे हैं कि 243 सीटों पे अब पूरे के पूरे तेजस्वी जी लड़ लें तो ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि इनके यहाँ तो ना संगठन के लोग मानने को तैयार है नेता कौन है, ना संगठन के सहयोगी दल बताने को तैयार है कि संगठन के अंदर है कि नहीं है, बाहर है। और सबसे बड़ी बात है रूबिका जी, इन सभी चीजों से परे बिहार की जनता खुश है कि नीतीश कुमार जी पुनः 2025 से 30 में मुख्यमंत्री होंगे क्योंकि बिहार की विकास की गाथा रुकनी नहीं चाहिए। ये यहाँ पर बस मैं इंतजार कर रही थी। देखिए, आप बहुत ज्यादा खुश क्यों हो रही हैं अनुप्रिया जी? ठीक है, क्यों और आप इसके बारे इतनी में खुश बताती काहे हूँ। हो रही हैं? क्योंकि क्योंकि सुनिए मैं मतलब रोहन गुप्ता जी जो खेल करते हैं ना, इनकी पार्टी जो खेल करती है वो तो आपको भी पता ही होगा। मतलब आप जीत जरूर जाएंगे, पर गारंटी क्या है कि नीतीश बाबू सीएम बनेंगे? अनुप्रिया जी, डॉक्टर साहिबा, सवाल तो यह है। गारंटी बिहार की जनता ले चुकी है। अरे और दे ना चुकी ना है ना 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 ना, ना मैं बता रही हूँ, नहीं आप जवाब नहीं जा ना रहे ना 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 डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं रूबिका जी। गारंटी ना ना गारंटी तो पहले भी ली थी। आप लोगों ने साथ में चुनाव लड़ा था, आरजेडी और नीतीश बाबू ने, और गारंटी भारतीय जो जनता है उसने आप लोगों को दी थी। फिर आपने कोई उसका लाज और आपने उस बात की शर्म नहीं रखी। यू हैड टू मेक अप योर माइंड, यू मेड योर माइंड एंड यू देन ज्वाइन बीजेपी का हाथ, राइट? अब मुझे ये बताइए कि ऐसे ही जनता का मान लीजिए बीजेपी ने नहीं रखा और सीएम बना दिया किसी और को, फिर क्या करेंगे अनुप्रिया जी? विल यू जॉइन बीजेपी? चलिए मैं आपने पूछा कि बिहार की जनता अगर नहीं मानती है तो सहयोगी दल पे ही हम दावेदारी की बात कर सकते हैं। 2020 ही देख लीजिए, तो नंबर्स में तो हम तो कम थे बीजेपी से। पर बीजेपी के सारे नेता ने कहा और बीजेपी के तमाम जो हमारे घटक दल के नेता है उन्होंने कहा कि नहीं, बिहार में कोई मात्र नेता है और पूरे देश में जिसकी छवि धूलमिल नहीं है, वो नीतीश कुमार जी हैं। और अभी तक इसीलिए मैं कहती हूँ कि मैं गारंटी नहीं, मेरे सहयोगी दल गारंटी दे रहे हैं और लिख रोहन के जी, दे रहे हैं। अभी ले लेती हूँ मैं गारंटी, ऑन एयर लेते गारंटी। हाँ डॉक्टर साहब, ऑन एयर। रोहन गुप्ता जी, रिपीट आफ्टर मी, जैसा अनुप्रिया जी चाह रही हैं। अगर एनडीए चुनाव जीतता है तो नीतीश बाबू मुख्यमंत्री होंगे बिहार के। रिपीट आफ्टर मी। हाय हाय, रूबिका जी, आप जानते हैं कि मैं मेरे दिमाग से डिबेट करता हूं, तो आपकी बात रिपीट करूंगा पर मैं मेरे तरीके से करूंगा। और आपका जवाब भी मैं दे दूंगा, मैं सवालों से दूर नहीं भागूंगा। पहले तो आपने जो एनडीए और महागठबंधन की बात की, मैं थोड़ी सी आप 10 सेकंड उस पर ले लूं, फिर आपके मुद्दे पे आता हूं। देखिए, कोई भी चुनाव लड़ने के लिए रूबिका जी गंभीरता और परिपक्वता, ये जनता दो मुद्दे देखती है किसी भी पार्टी को, या तो मौका देने के लिए, दूसरी बार मौका देने के लिए, या परिवर्तन लाने के लिए। जब पार्टी को चुनाव से पहले अपनी गोल पोस्ट ही चेंज करनी पड़ी हो कि जिस मुद्दे पे पूरा चुनाव उन्होंने निकाल दिया, एसआईआर की या वोट चोरी की बात करें, आज वो मुद्दा गायब हो गया पब्लिक डोमेन से, टोटली गायब हो गया। ना आरजेडी बात करने को तैयार है, ना कांग्रेस उस पर बात करना चाहिए। आज देखा होगा आपकी पहली परीक्षा डिबेट में ही होता था, अरे क्या होगा, कौन कितनी सीटें लड़ेगा, आज सर फुटबॉल हो रहा है, ये हो रहा है। हम आपकी पहली परीक्षा से तो पास हो गए, आप मानती हैं? पूरी तरीके से एनडीए के साथी दल मिलके जिस प्रकार से जो सीटें तय हुई, बात हो गई, पूरी तरह से हमारे सारे 90% फॉर्म कल जमा हो गए। और आज भी हम जब बात कर रहे हैं तब इनको ये नहीं मालूम है किसने कहां फॉर्म जमा किया, कौन किसका फॉर्म उठा के ले गया। तो ये तो इनकी परिपक्वता, ये तो इनकी हकीकत है। तो जनता को जब आप बेवकूफ बनाते हैं, जनता के सामने आप जाते हैं, आपके मुद्दों में गंभीरता नहीं होती है, परिपक्वता नहीं है, ये हाल तो होना ही है। और दूसरी बात, मैं आपको एक महत्वपूर्ण मुद्दे के लिए बात करना चाहूंगा कि जो उसामा, जो शहाबुद्दीन के पुत्र को, मैं आ रहा हूं इसी पे आ रहा हूं, अब आपके मुद्दे पे आ रहा हूं, मैं समझ रहा हूं रूबिका जी, हम भी सालों से ना आप मुझे छोड़ेंगी ना मैं आपको छोड़ूंगा। सुन लीजिए, आ रहा हूं अरे जवाब दे, कल अमित शाह जी ने भी इसका जवाब दे दिया। अरे आ रहा हूं रुक तो जाइए, आ गया।
कल अमित शाह जी ने यही सवाल पूछा गया तो क्लियरली कहा कि पूरा चुनाव हम नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। और लास्ट टाइम भी हमारी सीटें ज्यादा थी, तब भी हमने नीतीश जी ने सामने से प्रधानमंत्री जी को फोन करके कहा कि नहीं, आपका अधिकार है, आप सीएम बनाइए। विनम्रता से प्रधानमंत्री जी ने उस समय भी कहा कि नीतीश जी नहीं, आप सीनियर है, आपका अधिकार है, आप बने, हम आपको समर्थन करेंगे। ये कल उन्होंने कहा। और इस बार भी उन्होंने कहा कि जैसे ही हमारे विधायक चुन के आएंगे, जो हमारी प्रक्रिया होगी उसके हिसाब से हम सीएम बनाएंगे। हम तो कह रहे हैं कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। आज आरजेडी का तो नेतृत्व स्वीकारने के लिए कांग्रेस तैयार नहीं है। 500 बार बोला, एक बार भी कांग्रेस के किसी भी नेता को पूछ लीजिए चैलेंज के साथ में, ये कहा हो कि नहीं हम ये तेजस्वी का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार हो। अरे कहां से चुनाव जीतेंगे जब आपको ही भरोसा नहीं है कि आपकी सरकार बनने जा रही है, आप कैसे जीतेंगे? अरे इतने शब्दों के खिलाड़ी होते तो वो भी कह देते हैं। राहुल जी सोचते अंग्रेजी में है ना, अगर हिंदी में सोच रहे होते तो वो भी कह देते कि नेतृत्व में लड़ाई लड़ेंगे हम तेजस्वी बाबू के, लेकिन सीएम जो है वो विधायक दल के नेता चुनने वाले हैं। दोनों अलग अलग चीजें हैं, आप इस बात को समझिए। दोनों अलग अलग चीजें हैं। हर चुनाव में इसी प्रकार से होता है। रोहन गुप्ता जी, आपके नेतृत्व में गुजरात का चुनाव मान लीजिए लड़ लें, लेकिन सीएम बना दे किसी और को, कि नेतृत्व इनका था लेकिन सीएम बन रहा है कोई और। वो तो अनुप्रिया जी सुन लिया आपने? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर देयर इज नो रिपीट आफ्टर मी। वापस रूबिका जी, आप कितना भी ट्राई करेंगी हमारे बीच में फूट का, ना वो लोग सफल हो पाए ना आप सफल हो गए। आपके प्रयास के लिए मेरा साथ हुआ नहीं होगा। ये फेविकोल का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं। मैं सच बोल रही हूं। ये फेविकोल का मजबूत जोड़ है और वहां पे तो अभी से बिखर गए। अनुप्रिया जी चलिए बात कर रहे हैं, जल्दी से कैंडिडेट के ठिकाने नहीं है, आप किसकी सरकार बनने की बात कर रहे हैं? ओके अनुप्रिया जी, ओनली 20 सेकंड्स। ठीक है रूबिका जी, आपने अमित शाह जी की बातों का अगर कहा, कन्हैया जी भी कहते रहते हैं। अमित शाह जी ने पहले कहा था, और जिसका जिक्र करते कन्हैया जी, कि दिल्ली से पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक तय करेगी। अब तो मान लिया ना कि बिहार को तय करना है और बिहार के नेता चुनेंगे। और बिहार के नेता को जनता किस चेहरे पर चुनेगी? नीतीश कुमार जी के चेहरे पर चुनेगी। और नीतीश कुमार जी हैं तब बिहार में तमाम एनडीए के घटक दल हैं। ये बीजेपी जानती है, हम भी जानते हैं कि हमारे पास में सिंगल मैन है जो पूरे बिहार को चलाता है, और जिसके दम पे हमने 2024 का भी दृश्य बदला है। रूबिका जी, 2024 में भी इसी तरह का नैरेटिव बनाया गया कि क्या हमें सम्मानित सीट मिलेंगी, हम चुनाव जीतेंगे। हमने सम्मानित सीट भी पाया, चुनाव भी जीता, क्योंकि बिहार की जनता को पता है सुशासन, 101, 29 हो गए, चिराग, HAM और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 6-6। तो आप अगर नेतृत्व चुनने के लिए गए तो बाकी पार्टियां नीतीश बाबू के साथ जाएंगी कि अमित शाह के साथ जाएंगी? फिर ये वाला गणित और बिठाना पड़ जाएगा। लेकिन अभी इस वक्त मैं किस बात पर चर्चा कर रही हूँ कि यहाँ पर जिस तरीके से मेहनत की जा रही है, ग्राउंड पर जो काम हो रहा है, सतीश जी जस्ट टेल मी द ट्रूथ, अभी राहुल गांधी को कहाँ होना चाहिए था? राहुल गांधी तो कोलंबिया में बिहार खोजने चले गए थे, वो तो बात सही है, न नेता चुन पाए, न सीटों का बढ़िया से बंटवारा कर पाए। लेकिन बीजेपी ने, मुझे लगता है, कल एक सेल्फ गोल कर दिया। नेतृत्व सब ठीक था, ये विधायक दल कहां से आ गया? हमको तो लगता है कि ये लोग तेजस्वी को अब मतलब नहीं चुन पाए। तो आप मान के चल रहे हैं कि एनडीए को एज है? देखिए, मैं आपके चैनल पे कह चुका हूं एज था, अब नहीं मैं पता, मुझे हर दिन मैं वो पोलस्टर थोड़ी हूं कि तो पता नहीं आज कहां की से पता तारीख लगा। में क्या है? आज के डेट में ये है कि जब भारतीय जनता पार्टी ने ये स्पष्ट कर दिया, अमित शाह जी ने स्पष्ट कर दिया कि भाई विधायक दल ही चुनेगा, तो अब समझिए कि बिहार में गंदा खेल शुरू हो गया। ठीक है, एक गंदा खेल शुरू हो गया। हमको तो अब ये भी लगता है कि एमजीबी वाले जो हैं कहीं नीतीश को ही नेता न चुन ले। सतीश जी, अब मुझे बताइए कि ये केवल एनडीए का ही खेल रह गया है कि आप महागठबंधन पर भी, मैं बोल रही हूँ 10 लाइनें नहीं, 2.5 लाइनें तो बोल दीजिए ना। 2.5 लाइन। आपको अगर 100 लाइन सुनना है तो सुन लीजिए, लेकिन हम 2 लाइन में बोल दिए ना भाई कि महागठबंधन में बात नहीं बन पाई। ये ना सर, ठीक से 2.5 मैं कह